एक सही फैक्ट मैं बता दूं आपको जी। मुझे मेरी 2 कारें सुख नहीं देती, मुझे मेरे सगे भाई की 4 कारें तकलीफ देती। ये हो गया। हम दूसरे के सुख से दुखी हैं, अपने सुख से सुखी नहीं है। मेरा पड़ोसी अगर मेरे से संपन्न है तो मुझे ये तकलीफ़ का कारण, जबकि पहले के ज़माने में ये हमारे कि यार मेरा भाई है, ये बना हुआ है। और फिर कुछ बातें गलत हुई हैं, जैसे ब्राह्मण शूद्र वैश्य हरिजन, ये नहीं होते हैं, वर्गीकरण नहीं होता तो हम सब भारतीय तो होते ना। फिर मैं इन सबसे पूछता हूँ जिन्होंने बनाया मुनियों से कि राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? आज तक सोच नहीं पाता हूँ यार, जो मेरी गंदगी उठाता है मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दलित को वेद का इसका हक नहीं है। क्यों नहीं है भैया? वो हमारा काम कर सकता है, हम एक दिन उसका काम नहीं कर सकते। कैसे दूर होगा ये जो जाति के स्तर पर भेदभाव है? देखिए, आदमी को जोड़कर राजनीति करनी हो तो उसके लिए काबिलियत की ज़रूरत है, और आदमियों को तोड़ करके राजनीति करनी हो तो उसके लिए काबिलियत नहीं, कनिंगनेस की आवश्यकता है। इतने सारे हुक्मरान, इतने नेता रहे, आपको कोई काबिल लगा आज तक? सबसे बड़ा तो काबिल गांधी था इस मुल्क में, उससे बड़ा तो कोई नहीं हुआ। हम एक अपनी छोटी सी दुकान खोलते हैं, पूरे परिवार को इकट्ठा करते हैं, उसने पूरे मुल्क को आज़ाद कर दिया। और 15 अगस्त की रात को वो अकेला नोवा खाली की हरिजन बस्ती में झाड़ू लगा रहा था। कोई हुआ? देवताओं में भी हुआ क्या? कोई एक टुच्चा सा राक्षस किसी देवता ने मार दिया तो सारे फूल बरसाते थे। फूल बरसाना तो दूर, हमें तो गोली मार दी उसको। तो आपने शास्त्री जी का ज़माना देखा, इंदिरा जी का ज़माना भी देखा? शास्त्री जी, इंदिरा जी को कविताएं सुनाई मैंने। इंदिरा जी को कविताएं सुनाई? वो कभी सम्मेलनों में आती थी प्रधानमंत्री? फिर इंदिरा जी नहीं आती थी। जब वो हार गई थी तो मुझे जगन्नाथ पहाड़िया उनके यहाँ ले गए थे, और उसमें 3 जने थे, मैं, इंदिरा जी और पहाड़िया जी। 12 विलिंगटन क्रिसेंट पर। पहाड़िया जी क्या क्या ले गए थे? आप मिलना चाह रहे थे उनसे? हाँ, मेरी तो इच्छा थी। तो मेरा आधे घंटे तक उन्होंने कविताएं सुनी। फिर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी आए आधे घंटे बाद, उठो इंदिरा, और एकदम उठकर चली गई। तो वो नाम लेके बुलाते थे पूर्व प्रधानमंत्री को उस समय? उन्होंने यही बोला, उठो इंदिरा। उस समय साधुओं का इनका काफ़ी कुछ बोलबाला था। इंदिरा जी उसमें विश्वास करती थी। ये तो राजीव गांधी ने उसके बाद सबको बैन किया। मेरे राजीव जी से काफ़ी अच्छे 3 दिन पहले ही मुझे मिले थे, जिनका जो असैसिनेशन हुआ था। 18 मई को आपको मिले थे? 2-3 21 मई को असैसिनेशन। जनक राजगुप्ता जी ने खाना रखा था, डिनर अपने घर पर, तो उसमें आए थे वो। भगत गाड़ी चला कर आए थे, आगे आजकल भगत बैठे हुए थे उनके साथ। तो उन्होंने कहा हो जाए कविता आज तो, तब उस दिन सुनाई थी मैंने उनको। उससे पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब के यहाँ को इफ्तार की पार्टी पर, पहले मुझे कई पार्टी में कहा गया, वाजपेयी जी ने भी कहा कि राजनीति में आ जाओ। अटल बिहारी वाजपेयी जी? हाँ, क्या कहा आपने उनको? एडवाणी जी की मेरे 50 साल का आना जाना उनके घर पर। उन्होंने कहा, राजीव गांधी ने कहा, मैंने मना कर दिया। क्यों?
मैंने कहा कि आप कभी सम्मेलन आ जाओ, मैं वहाँ आ जाता हूँ। आप कविता सुना लो, मैं नेतागिरी कर लेता हूँ। मैं अपने फील्ड का बादशाह हूँ तो किसी के यहाँ चपरासी क्यों बनूँगा। जो भी कलाकार, जो फिल्म वाले आए हैं राजनीति में, उनकी क्या दुर्गति हुई है। भीड़ उनके पीछे भागती थी, बाद में वो भीड़ के पीछे भागने लग गए। अपनी इज्जत ही खराब की ना हर एक ने। ये अभी आप बता रहे थे लाल किले के कवि सम्मेलन में बच्चन जी को डबल मिलता था। हाँ। लोगों ने कहा एक वो जमाना आया कि सारे कवियों का बजट एक तरफ और सुरेंद्र शर्मा को बुलाने का बजट एक तरफ। सही बात है ये? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर अब कुमार विश्वास का है। वो 3 कवि सम्मेलन का बजट अकेले का 25 लाख 30 लाख लेता है वो। एक शैलेश लोढ़ा है 12-13 लाख लेते हैं। किसी ने मुझ पर कहा कि आप तो इतना कम लेते हो, और वो देखो आपसे छोटे हैं, बड़ा ले रहे हैं। मैंने कहा एक ज़माने में भी तो नीरज जी से ज़्यादा लेता था, ये सोच मत रखो। गोपाल दास नीरज जी हिंदी के महान कवि। देश के कवि सम्मेलनों में योगदान 3 लोगों का रहा जी। हास्य में काका हाथरसी का, गीत में नीरज जी का, और वीर रस में बाल कवि बैरागी का। इनकी नींव के कवि सम्मेलन की नींव के ये 3 मेन हैं पत्थर। आपने दिनकर जी या बच्चन जी का नाम नहीं लिया? वो लोकप्रिय नहीं थे। अच्छा। कवि सम्मेलनों में जो साहित्यिक जगत के लोग थे उन्हीं में लोकप्रिय थे, पर आम जनता तक कवि सम्मेलन को लोकप्रिय करने में इन 3 लोगों का बड़ा हाथ रहा। काका हाथरसी, बाल कवि बैरागी, हाँ, और नीरज जी, गोपाल दास नीरज जी। पर नीरज जी की एक खास बात है, वो कवि सम्मेलन में नीम के पत्थर भी रहे और गुंबद भी रहे। बाकी लोगों का लास्ट तक इतना वो नहीं रहा। नीरज का दबदबा जब वो 90 साल के थे तब भी वही दबदबा था। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। बैरागी जी को मैंने इतना जमते हुए कभी नहीं देखा जिंदगी में। कि चाइना से जब हारे हम, तब रामलीला मैदान में कवि सम्मेलन हुआ। मैं उस समय मंच पर नहीं था, लेकिन बैरागी जी ने झोली फैला करके लोगों से चंदा लिया। किसी ने बूंदे डाल दिए, किसी ने पैसे जो थे वो डाल दिए उसमें। तो वो एक गीत पढ़ा था, लाल किले की लल्लाई पर लाल चीन ललचाया है, उठो देश के लोह लाड लो, माँ ने तुम्हें बुलाया है। और जो जज्बा पैदा किया देखने लायक था वो।